बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट केपीपीएससी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। और इस वीडियो में हम इसकी जो प्रिपरेशन है और इसकी जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है, कहाँ से आपने प्रिपेयर करना है और इसके रोल नंबर आए हैं कि नहीं है वो आपने देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके रोल नंबर जो है वो आ गई है। अगर यहाँ पे इसकी डिटेल जो है ना, ई लेटर इसकी यहाँ पर आप चीफ सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ पर ये 2026 वाले जो कितने पोस्ट है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 12 पोस्ट है और हर एक जोन के लिए जो है जोन 5 6 के लिए 1 पोस्ट, ठीक है। और जोन 1 2 के लिए भी, जोन 3 के लिए 2 पोस्ट है, ओपन मेरिट में 3 पोस्ट है, ठीक है। और माइनॉरिटी का जो कोटा है वो है 1। तो अब मैं हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी जो यहाँ पर आपने जस्ट अपना सीएनएससी डाल के ना यहाँ पर सर्च करना है तो आपको रोल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब इसकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है, आपने इसके क्या प्रिपरेशन और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप हम इसकी जो पास्ट पेपर्स वो सारी चीज़ें हम अब डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं तो यहाँ पर जो आपके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो ये असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट टॉप जेल है। ये जेल में एज ए सुपरिटेंडेंट होगा या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। इसकी स्केल जो है वो 17 स्केल है और ये केपी के प्रेजेंट डिपार्टमेंट में जो है इसकी जॉब होती है, ठीक है। अम, और ये केपीपीएससी के थ्रू आपकी जो है एजुकेशन होती है, लॉ एडर। ये आपको ये चीज़ आपको मालूम है कि इसकी क्या प्लान, इसका मतलब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ऑब्वियसली ये प्रिजन में एज अ सुपरिटेंडेंट होता है। अपना वैल्यू है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बस ये मसला है कि आपका जो है वो क्रिमिनल लोगों के साथ का आपका वास्ता होगा। अच्छे तरीके से आपने उसको सपोर्ट किया तो आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, कहीं भी आपके काम ये लोग आ सकते हैं जोक सपोर्ट। लेकिन कहने का मतलब ये है, आपने हर एज ऑफिसर आपने कहीं भी जहाँ भी रहना है तो आप अपने जो लोगों के साथ है अच्छा रिव्यू रखें। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है आपकी टेस्ट प्रिपरेशन, या आप ग्रामर या आप इसको याद रखें, ग्रामर आपकी लाजमी है। बाद में मैं इसका जो कंप्यूटर स्टडी है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर बेसिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें जो है इसके टेस्ट में आती हैं। इसके वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा मेरे दूसरे जो स्लाइड है मैं उसमें आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट की प्रोसेस है तो ये रिटन टेस्ट होगा, या जो आपका स्क्रीनिंग है, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस होता है, यानी सिलेबस के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो इसका जो कॉमन चीज़ें हैं वो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज। स्पेसिफिकली आपके जो साइंस है और ये पाक अफेयर्स, ये मतलब 9 10 की पाक स्टडीज़ जो है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। और ग्रामर में, इंग्लिश में जो चीज़ें आपका जो मजबूत होनी चाहिए वो मैं आपको इस वाली स्लाइड्स में कम्प्लीटली बता देता हूँ लाजमी देके। पास्ट पेपर की हम बात कर ले तो ये एक पास्ट पेपर है मुझे, जो यानी जो पहले ये 2026 में एक पेपर हो गया है उसका एक पास्ट पेपर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ की एरर भी है, लेकिन जस्ट ये आपके लिए जो एज अ मॉडल है, फॉर एग्जांपल कि करेक्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, कौन सा है, फीवर है, लेस लिटिल कार्स है, फिव कार्स है, लेस कार है। यहाँ पर जो है करेक्ट फॉर्म फीवर वाटर, लिटिल वाटर, लेस वाटर, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जो है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मास रोवर मिशन बिलोंग्स टू कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 1906 है, यहाँ पर मिस्टेकनली 1910 लिखा गया है, ठीक है। और पाकिस्तान मूवमेंट इन बंगाल वाज लेड बाय, ये कौन था, तो सहरवर्दी। ये इस तरह जो एमसीक्यू है इसलिए लाइक स्विमिंग, बाइकिंग एंड रनिंग, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस में कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंग्लिश, फिर यहाँ पर जो ये देख सकते हैं पुट अप विद मीन्स, इसका क्या मतलब, टू टॉलरेट, ठीक है। और सब्जेक्ट ओवर एग्रीमेंट के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं।
और ये करेक्ट इन्वर्जन भी आ गए हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि एमसीक्यूज में थोड़ा एरर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए मॉडल पेपर है, ये आपका जो पेपर है वो नहीं है। यहाँ पर जो परफेक्शन, परफेक्ट नरेशन, पंक्चुएशंस, ठीक है। कंडीशनल भी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। कैपिटल ऑफ काजाकिस्तान, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, करेंसी ऑफ चाइना कौन सी है, ठीक है, जिस तरह युआन है। और लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा डेजर्ट है, ठीक है, काजाकिस्तान, वो ताशकंद है, आपको मालूम है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखनी है। और मैं आपसे तो कुछ, हाँ, तो इसके जो साइंस की जो पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो था ओजोन लेयर डिप्लेशंस, कौन सी किस चीज़ के कौन सी गैस के थ्रू हो सकती है, ठीक है। और ये जो इस तरह एसिड रेन किस चीज़ के किस चीज़ की वजह से है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, या ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो सकती है, जो कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होती है। इस तरह मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट जो है, ठीक है, इस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल बाय, वो आयरिस लिखा हुआ है। इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय वायरस है, ठीक है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो है की स्ट्रामर है। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पेंक्रियाज है। ये सारे जो है यूके डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी, वो उसने 2019 लिखा है। जिस तरह पेरिस एग्रीमेंट वो 2015 में था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है 1956 लिखा है, ठीक है। मसल मैनली मेड ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। तो यह जो कुछ एमसीक्यूज है, या ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में कुछ ऑप्शंस इनकरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए एक मॉडल के तौर पर है। जैसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। और इसका रीज़न यहाँ पर हीलियम भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका हाइड्रोजन के साथ आपको मालूम है कि एक प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली ये इससे ज़्यादा हो गया। नियॉन गैस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो साइन लाइट्स में। नोबल गैस कौन सा है, तो आर्गन है ऑब्वियसली, ठीक है। आइस फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू लोअर डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट विद लीस्ट एटॉमिक मास, किस चीज़ का एटॉमिक मास कम है, तो ये हाइड्रोजन है। मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम, ये आप याद रखिएगा कि हाँ, एक स्ट्रेटजी मैं आपको ये सिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पेपर में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में भी बता दूंगा कि इसका केवीपीएससी का एक अपना स्ट्रेटजी है कि इसका पेपर कैसे आप सॉल्व कर ले। यहाँ पर जिस तरह आप एमसीक्यूज लिखे हैं ना, यहाँ पर चार, अगर फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल मालूम नहीं कि मलेरिया क्या है और इसकी कौन सी जो है यानी वजह कौन सा है, तो आप एक ये एमसीक्यू देखे, ये देखे, ये देखे, यहाँ पर इसने दो ऑप्शन दिए हुए, कभी कभी यहाँ पर आर लगा होता है, तो वही इसका करेक्ट ऑप्शन तो होता है, ठीक है। कॉप 28 ये दुबई में हो गया था। टारगेट फॉर एसडीजीज ये 2030 है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपने इसको याद रखने हैं। ये आपका एक पास्ट पास्ट पेपर एक मॉडल का के तौर पर मैंने आपको यहाँ से मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया। तो अब इसके जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है या एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, वह वो आप कैसे गेस कर सकते हैं और इसको कैसे देख ले। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंग्लिश के पोर्शन है, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो मजबूत होनी चाहिए। एक्टिव पेसियो, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो आपका उसके लिए एक 12 रूल्स है जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपसे वो भी शेयर कर लेता हूँ इंशाल्लाह। और सब्जेक्ट, हाँ, इसके नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस में जो है इन्वर्जन जो चीज़ें होती है, वो वो फॉर एग्जांपल लगा इफ़ आई हैड की जगह वो हैड आई हो कभी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है सेकंड पोर्शन कौन सा होगा। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की केस में आप नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन जो है, खासतौर जो कंजंक्शंस है, सुपॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है, वो वाली चीज़ आपने याद रखना है। क्लॉजेज आपने याद रखनी है, ठीक है। मॉडिफायर्स में जो आजकल जो के पीछे का ट्रेंड है वो इन चीज़ों पर चलता है। सब्जेक्टिव मोड और डैंगलिंग मॉडिफायर्स, मिसप्लेस मॉडिफायर, आपने इसको बिल्कुल भी इसको सेट करनी है, ठीक है। और जो पैरेलल स्ट्रक्चर, हर चीज़ ये फ्रेजल वर्ब्स जो है ये आती हैं, इसमें क्लॉज और फ्रेजेस आती है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपका अब पंक्चुएशन में कंफर्म होता है जो कामा में इस्तेमाल, मतलब कामा कहाँ लिखनी है, कामा कहाँ नहीं लगानी है, ठीक है। और जो पाकिस्तान अफेयर्स में तो आप 9-10 की पाक स्टोरी जो है उसको बिल्कुल याद रखिए। इसका बहुत आसान सा सिस्टम होता है कि पाक स्टोरी को कैसे याद रखा जाता है। हो सका तो मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ मैं वीडियो शेयर कर लूँगा, ठीक है। ये बहुत लाजमी है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं खुद ब खुद। और या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नेटो, एसीएन, सीओ, उसका मतलब ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है। ये कब पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया और इसकी फाउंडेशन कब हो गई। डीपेस्ट ओशन कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, हाईएस्ट माउंटेन, ये चीज़ें मैं, ये आपने कहीं से भी देखना है, मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको वीडियो में इसको एक एक शेयर करके तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये कोप है, कोप 29, कोप 30, ये चीज़ एसडीजीज जो है ये भी 2030 तक है, क्लाइमेट चेंज। ये कोप 28, 29, 30 आप देख ले, ठीक है। इसका जो समिट कहाँ पे होती है वो। अब आप लोगों को समझ ले, आप लोग शायद कहेंगे कि इसने मुझे हमें जिस टर्म बता दिया उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताई। तो बराए मेहरबानी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगा तो हर एक चीज़ पर लंबी लंबी टाइम लग जाएगा और उस पर फिर वीडियो बनाना बहुत लंबा होगा। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने जगह चीज़ें बता दी, आप उसको आप सर्च कर सकते हैं, या आप चैट जीपीटी पे दे सकते हैं, या अपने को फिर व्हाट्सएप पे मेटा है जो यहाँ पर दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मेरे पास जो है अवेलेबल है मटेरियल, लेकिन मैं आपसे मैं दूसरी वीडियो में शेयर कर सकता हूँ, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप कर लूँगा। तो पिलर ऑफ इस्लाम जो है ये आपने, इन इस्लाम के पिलर, प्रॉफिट, गज़वात, ठीक है। इन बाकी गज़वात में जो है नबी अलैहिस्सलाम ने जो गज़वात किए वो, और जो सहाबा किराम ने जो बात लड़ी है वो, इन दोनों का मैं भी, मेरे पास एक पेज में डिटेल्स है तो वो भी आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ, आप अगर चाहिए तो। दूसरी बात ये कि इस्लामिक स्टडीज़ में अब जो हदीस के टाइप्स होती है वो आपने याद रखने हैं। जिस तरह मुतवातिर होती है उसमें कंप्लीट जो है यानी मिनिमम, जो हर जगह पर उसका नरेटर जो है ज़्यादा होता है। मशहूर में कम से कम 3, अजीज़ में कम, मशहूर में कम से कम 3, अजीज़ में कम से कम 2, और अहाद में 1 होता है। और जो हदीस नहीं हो, किसी ने फैब्रिकेटेड यानी किसी ने बनाए हो, उसको हम मौजू कहते हैं, मौजू, ठीक है, उसको हम मौजू हदीस कहते हैं, ठीक है। और ये जो, हाँ, सिनोनिम्स की मेरे पास एक 100 एमसीक्यूज है, हर के पीपीसीएल जो है ना, वहीं से हर क्वेश्चन वहाँ से मैंने देखा। अपना भी जब हमने टेस्ट दिया था तो उसी से मैंने करवाया था, और वहीं से ये सिनोनिम्स आ गए थे। मुझे एक पेज मिल गया है, वो पता नहीं कहाँ से मुझे मिला है, लेकिन वहाँ पर 100 एमसीक्यूज है, 100 सिनोनिम्स है, और वही वही से आप मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। आप वहाँ से कंफर्म करके किसी भी टेस्ट को आप उठाए, उससे वही वही एमसीक्यू नेम्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। और एवरीडे साइंस आपने आपने जिस तरह एमसीक्यूज को आपने देखा, तो ये आपके लिए लाजिमी है कि आपका बेसिक साइंस जो है वो आपको आती होगी, ठीक है। जनरल साइंस में यानी जो फिजिक्स बेसिक, सोलर सिस्टम थोड़ा इसको आप याद रखिए, ठीक है। यानी कौन सा वीनस जो है हॉट है, इस तरह जो सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, नियर टू अर्थ को, अर्थ के प्लेस कौन से नंबर पर है। तो इन चीज़ों को जो है आपने ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये आपका कुछ इस तरह है, ठीक है। और जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पेपर दें। पेपर के टेस्ट की स्ट्रेटजी भी यही है कि आपने पेपर को देख के उसमें ऑप्शंस देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो न्यू है, या सिनोनिम केस हो तो आपने देखना है कि कौन सा दूसरा नेम जो है उसका सेम मीनिंग है, तो आप उन दोनों को उठा ले कि ये नहीं है, और जो बाकी के दो रह जाते हैं तो आपको 50-50% उसमें गेस होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ आप को समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले काइंडली, और साथ में जो है उसको क्या कर ले, लाइक भी कर ले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।